जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तजनों, आज अक्षय तृतीया है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था। आज भगवान परशुराम का जन्म दिवस है। आप सभी भक्तजनों को, आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भक्तों, जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है, जानते भी हैं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। जब इनका जन्म हुआ तो जमदग्नि ऋषि ने इनका नाम राम रखा। बचपन से ही इनके अंदर प्रतिभा भरी हुई थी और ये थोड़े उग्र स्वभाव के थे। कोई भी अन्याय होता था, अधर्म होता था, तो बाल्यावस्था से ही ये उसका विरोध करते थे और कभी कभी अपने पिताजी से पूछते थे कि पिताजी ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पिता धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण परंपरा में अपने बच्चे को लगाना चाहते थे। इसलिए इनके हर प्रश्नों का उत्तर इनके पिताजी धर्म और शास्त्रों से घुमा कर देते थे। और जमदग्नि ऋषि को ऐसा विश्वास हुआ कि जो प्रश्न यह बालक आज पूछ रहा है, कल इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा। जमदग्नि ऋषि ने उनका नाम राम रखा था और अलौकिक प्रतिभा के मालिक यह बालक राम ज्यों-ज्यों बड़ा होता रहा, त्यों-त्यों उसके अंदर विद्वता और ज्ञान निखर करके आने लगा। पिता की आज्ञा से इन्होंने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए। भगवान शिव ने इन्हें अपना फरसा प्रदान किया। फरसा को इन्होंने धारण किया, इसलिए इनका नाम परशु को धारण करने के बाद इनका नाम परशुराम हो गया। क्योंकि उस समय हाय वंशी क्षत्रियों का आतंक फैला हुआ था। दुष्ट बुद्धि वाले कुछ क्षत्रिय राजा थे जो अपने पद के अभिमान में लोगों का अपमान करते थे, ब्राह्मणों का तिरस्कार करते थे। इन बातों से परशुराम जी भी जब अवगत हुए तो अपने पिता से इसका निराकरण करने का उपाय पूछा। पिता ने उन्हें किसी तरह से समझा बुझा करके कहा कि बेटा तुम तपस्या करो। पिता की आज्ञा मान करके यह पुनः तपस्या पर चले गए। उसी समय सहस्त्राबाहु राजा जो था, उसने किसी कारणवश रोष में आकर इनके पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, उसी समय उन्होंने पिता की इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की और उस सहस्त्राबाहु की सहायता में जो भी आता था उसका सबका संहार करना शुरू किया। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से दुष्ट बुद्धि वाले क्षत्रियों का संहार किया और ये अपनी सारी संपत्ति जो उन क्षत्रियों का भूमि थी, राजकोष था, सब लिए और ब्राह्मणों को दान करते चले गए। अपने पास इन्होंने कुछ रखा नहीं। परशुराम जी पिता के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने एक बार पिताजी की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट दिया था। हुआ यूं था कि उनकी माता रेणुका देवी के अंदर किसी चीज की
लालच आ गई और वह जो है राजसी भेष में रहना चाहती थी, राजसी वेशभूषा अपनाना चाहती थी। इस बात पर जमदग्नि ऋषि ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर रही, जिससे क्रोधित होकर के ऋषि ने अपने बच्चों को रेणुका का सिर काटने के लिए आदेश दिया। लेकिन परशुराम के तीनों भाइयों ने यह काम करने से मना कर दिया। परशुराम जब आए तो उस समय पिता ने कहा, बेटा परशुराम। उन्होंने कहा, जी पिताजी। कहा, अपने माता का सिर काट दो। परशुराम ने बिना कोई प्रश्न किए अपने फरसे से मारा और माता का सिर कट गया। जमदग्नि ऋषि परशुराम की इस कार्य से अति प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम सबसे बड़े पितृभक्त हो, तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमारी माता को जिंदा कर दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने उनका सिर लगाकर मंत्रोच्चार करते हुए जल छिड़का और रेणुका देवी जिंदा हो गई। इस प्रकार से परशुराम जी अपने पितृ ऋण और मातृ ऋण दोनों से उऋण हुए। शंकर जी ने उन्हें पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए, आतताइयों को दंडित करने के लिए परशु जो दिया था, उस परशु का प्रयोग उन्होंने केवल दुष्ट बुद्धि वाले क्षत्रियों का, जो कि है वंशी क्षत्रियों का साथ दे रहे थे और जो दुष्टता कर रहे थे, अधर्म फैला रहे थे, पद का दुरुपयोग कर रहे थे, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का उपहास करते थे, उन्हें परेशान करते थे, ऐसे लोगों को परशुराम जी ने दंडित किया। भक्तों, हम लोग देखते हैं परशुराम जी त्रेता युग में भी, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को खंडित किया था, उस समय जनकपुर में आते हैं और चूंकि शिव जी की धनुष थी और शिव जी परशुराम जी के गुरु हैं, इसलिए परशुराम को रोष आता है। और जब बात होती है, राम जी ने कहा कि मैंने ही यह उदंडता किया है, यह कार्य मैंने किया है, जो आप मुझे दंड देना चाहें दीजिए। तो परशुराम को राम जी के अंदर उस विनम्रता और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान को देख करके संदेह होता है और उसके बाद कहते हैं, राम रमापति कर धन लेवो, खैचै मिटै मोर संदेह। हे राम, मुझे अभी भी कुछ संदेह है तुम्हारे विषय में। तुम विष्णु के अवतार हो, लेकिन कुछ संदेह है। यह रमापति का ही, यह विष्णु की ही धनुष है, आप इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए तो मेरा संदेह मिट जाए। देत चाप आप ही चली गए हो। विद्वान लोग कहते हैं कि जब परशुराम जी राम जी की तरफ अपनी धनुष देने के लिए कहे, केवल धनुष अपने आप सरकते हुए राम जी की तरफ जा रही थी और यह देख करके परशुराम को और विस्मय हुआ और आश्चर्य हुआ। राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाया और कहा, हे मुनिनाथ, यह राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता है। अब आप ये बताइए कि हम इस बाण को कहाँ चलाएं। परशुराम ने कहा कि राम, मुझे मालूम हो गया तुम विष्णु के अवतारी हो। अब तुम यहाँ से धर्म की रक्षा का भार संभालो, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तुमने जो कहा कि यह बाण कहाँ चलाएं, तो मुझे अपनी तपस्या का बहुत अभिमान हो गया है। मन की गति से हमारा आवागमन होता है। तुम हमारे इसी पुण्य को नष्ट कर दो ताकि हमारा अभिमान खत्म हो जाए। भगवान ने वो बाण चलाया, परशुराम जी वहाँ से चले जाते हैं। द्वापर युग में जब हम आते हैं तो द्वापर युग में भी पितामह भीष्म ने परशुराम जी से शिक्षा लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से शिक्षा लिया था। कर्ण भी भेष बदल करके, ब्राह्मण भेष धारण करके परशुराम जी से शिक्षा लिया था। अर्थात उस समय तक भी परशुराम जी थे। और कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर 7 चिरंजीवी हैं, उनमें परशुराम जी भी हैं। आज भी परशुराम जी। ऐसे भगवान परशुराम की आज जन्म दिवस है। इस
जन्म दिवस को, अक्षय तृतीया को हम लोग भगवान परशुराम को याद करते हुए उनके चरणों में सिर झुकाएं, सादर सुमन अर्पित करें और अपनी बुद्धि को, अपने बल को, अपने पराक्रम को जगाने के लिए भगवान परशुराम से निवेदन करें। जय जय बाबा परशुराम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय बाबा परशुराम।